दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के युवा और गार्जियन सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे इलाज कराया जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, रोजगार कैसे मिले। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेंद्र प्रताप शाही उर्फ बब्बू शाही जी हैं। सपा से काफ़ी लगाव है इनका और प्रदेश से लेकर के ज़िले तक ये रहते हैं। इनसे जानेंगे कि वास्तव में क्या उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य है वो किस प्रकार से है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में आप सबसे पहले बात किया जाए शिक्षा की, क्योंकि जब एक बच्चा होता है तो उसको सबसे बहुत आवश्यक होता है शिक्षा की, ताकि वो कुछ जानकार हो सके और लोगों के बातों को समझ सके। तो शिक्षा को लेकर के क्या सोच रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में? जैसे देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के जो भी जनमानस हैं उनको मेरा अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे शिक्षा पे बार बार सवाल हम लोग से पूछे जाते हैं। शिक्षा का मेरा ये मानना है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से शिक्षा के जो मापदंड बनाए गए वो मापदंड साक्षरता का है, न कि शिक्षा का है। तो साक्षरता का मतलब आप नाम लिखना जान जाएं तो आप साक्षर कहलाएंगे। तो ऐसी शिक्षा, ऐसी साक्षरता से क्या वो कि जब आप में बुद्धिमत्ता और विवेक पैदा ही ना हो पाए। तो मैं तो पहले इस मापदंड को ही वो मानता हूँ। और यहाँ शिक्षित लोग बहुत कम हैं हिंदुस्तान में, और हमको शिक्षा पे बहुत मेहनत सरकारों को करना पड़ेगा। और मेरा ये कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अगर बात करे सरकार, उसको आगे ले जाए तो वो कभी भी अच्छा होता, उसी से देश विकास की शिक्षा तरफ को जाता। लेकर देखा जा रहा है कि प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा अच्छी मिल रही है और जो गरीब बच्चे हैं सरकारी विद्यालय में ही जाते हैं। कारण क्या है कि प्राइवेट और सरकारी को लेकर क्या उसमें कहेंगे? देखिए, कारण सबसे बड़ा है शिक्षा माफिया। पूरे उसमें जो है शिक्षा माफिया का बोलबाला है। इसीलिए जो है वो खुद नहीं चाहते, शिक्षा माफिया खुद नहीं चाहते कि प्राइमरी की शिक्षा और जो है डिग्री कॉलेज और जो सरकारी स्कूल हैं उनकी शिक्षा अच्छी हो। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा के सरकारी स्कूलों को ही ऐसा कर दिया जाए कि प्राइवेट में किसी को जाने की जरूरत किसी न को पड़े। जाने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन देखा जाए तो अगर बात किया जाए प्राइवेट विद्यालयों की, तो हर 500 मीटर पे प्राइवेट विद्यालय है, वहीं बगल में सरकारी विद्यालय है। सरकारी विद्यालय में कम बच्चे जाते हैं, प्राइवेट विद्यालय में अधिक बच्चे जाते हैं। तो उसका कारण है ना, जैसे वहाँ अच्छे टीचर अगर प्राइवेट में रहेंगे, उनको अधिक तनख्वाह दी जाएगी और उसमें गुणवत्ता की पढ़ाई होगी तो वहाँ जाएंगे लोग। और आपके तो ये भी प्राइमरी तो स्कूल होता है कि अब जितना प्राइवेट में अध्यापक पाते हैं उससे कई गुना अधिक तो सरकारी। सुनिए, अध्यापक भर पाते हैं ना। हाँ। सरकारी स्कूल के अध्यापक ज्यादा पाते हैं तनख्वाह, प्राइवेट के कम पाते हैं। लेकिन गुणवत्ता के आधार पे अगर देखिए तो वो ज्यादा समय तक पढ़ाते हैं, ज्यादा उपस्थित रहते हैं, बच्चों से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। और फीस भी चूंकि प्राइवेट स्कूल ज्यादा लेते हैं तो उनके पास उस गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। तो बात किया जाए, शिक्षा की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं इस तरह से चल रहा है। तो देखा जाए स्वास्थ्य को लेकर के एक आयुष्मान कार्ड योजना चल रहा है। ऊपर से देखा जाए स्वास्थ्य को लेकर के तो अस्पताल में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं सब लोग देख रहे हैं। क्या कहेंगे इस प्रकार से पूरे प्रदेश में, जनपद में, चाहे वो जिले का अस्पताल हो चाहे एम्स हो, लेकर के काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। फिर अब आपसे वही बात मैं कह रहा हूँ कि अस्पतालों में भी तो देख लीजिए, अस्पताल के भी तो स्वास्थ्य माफिया हैं। ये मैक्स हॉस्पिटल, स्कॉट्स हॉस्पिटल, ये अपोलो, ये क्यों है? ये तो बहुत बड़े बड़े बने अस्पतालों का नाम। आप गोरखपुर में चले जाइए, उस पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटल अगर कहीं हैं नेपाल की तराई और बिहार के पश्चिमी तरफ, तो गोरखपुर में ही उतने नर्सिंग होम शायद मेरे ख्याल से लखनऊ में नहीं होंगे। उतने अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल लखनऊ में नहीं होंगे। और सारे अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं कि आपकी स्वास्थ्य सुविधा, अभी एम्स बना है गोरखपुर में, 1000 करोड़ की लागत से बना है। वहाँ कोई फैकल्टी ही नहीं डेवलप की गई है। वहाँ कोई प्रोफेसर दिल्ली या लखनऊ से अच्छे प्रोफेसर जो किंग जॉर्ज हॉस्पिटल के आ सकते थे, एम्स के आ सकते थे, उनको किसी को भेजा ही नहीं। जब कोई प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आएगा तो वो फैकल्टी का निर्माण करता है, जूनियर डॉक्टरों की ट्रेनिंग देता है, उसके साथ 10 साल 5 साल रह के सारे डॉक्टर जो है उच्च गुणवत्ता के हो जाते हैं। तो आपने ऐसा कोई प्रबंध ही नहीं किया। तो देखा जाए स्वास्थ्य को भी लेकर के काफ़ी समस्याएं बनी हुई हैं। देखा जाए रोजगार को, तो रोजगार को लेकर के सरकार बहुत सारी बातें कह रही है। उद्यमी योजना के
तहत और स्वरोजगार योजना के तहत लोगों को यानी युवाओं को लोन बांटा जा रहा है कि ये लोग रोजगार करेंगे। तो रोजगार किस प्रकार से होना चाहिए? क्या आप लोन लेकर के रोजगार लेना अच्छा है या फिर नौकरियां जो मिलती हैं उससे अच्छा, बेहतर ये रहेगा? बताइए, समाज में जैसे हर व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना चाहता है। एक कक्षा में 65 से 70 बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में हो सकता है 40-50 बच्चे हों, लेकिन उसमें हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय 65-70 बच्चे होते थे। तो आप बताइए कि उसमें सारे कलेक्टर हो जाते हैं क्या? नहीं। उसमें सारे बच्चे जो है व्यापारी व्यवसायी हो जाते हैं क्या? तो कुछ बेरोजगार भी रहेंगे। समाज का हर तबका है। तो आप ये कहिए कि स्वरोजगार से ही मैं रोजगार पैदा कर दूंगा। अरे कुछ बच्चे नौकरी करेंगे, कुछ व्यापार करेंगे, कुछ सेनाओं में अपनी सेवा देंगे, कुछ लोग प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे। ये समाज का ढांचा होता है। तो आप सबको लोन ही दे के आच्छादित कर दें, वो देश तरक्की पे हो जाए, वो आदमी तरक्की पे चला जाए। हर आदमी को व्यवसाय करने आता है? ये बताइए, आपको व्यवसाय करने आता है तो आप मीडिया में क्यों होते? अगर आपको व्यवसाय करना आता, आप भी कहीं कोई संस्था खोल के रुपया अच्छे से गांव-गांव नहीं जाना पड़ता आपको। तो देखा जाए तो अभी लोन की बात हो रही थी, गाँव में जो समूह लोन चल रहा है महिलाओं का, देखा जाता है जी। कि कई जगह महिलाएं पैसा नहीं दे पाती हैं, जी। तो बहुत सारी बातें एजेंट लोग कह के जाते हैं। तो इस प्रकार से लोन देना और महिलाओं को सुनना पड़ता है, क्या कहेंगे इस? देखिए, ये तो जनमानस की बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे मुद्रा लोन हो और चाहे जो है ये सामूहिक समूह वाला लोन हो, ये सारी चीज़ें जो है, तमाम इसमें अनियमितताएं हैं, तमाम उसमें क्या-क्या किए जा रहे हैं आप लोग भी पता है। तो लोन दे देने से किसी समस्या का, बेरोजगारी का हल आप पैदा कर दे रहे हैं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। आइए, आप लोग क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।